This conference will now be recorded. तेवीस नोव्हेंबर 2021 चरक मीमांसा अध्याय 3 शंखं चक्रं जलौकान् ददौ ेभ्यो यत् प्रदत्तवान् दृष्टा ज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च आहार प्रतिकार विवर्जन, तो इसके बारे में काफी बहस चल रही थी कि आहार पर प्रतिकार विवर्जन, जहाँ पे प्रतिकार करना चाहिए वहां प्रतिकार नहीं किया जाए तो भी वो एक कारण इस प्रकार का बन जाता है। अंतरा अवसानम आपद्यते, तो बीच में ही ये इसकी आयु खत्म हो जाती है। मृत्यु अकाल, और वो अकाल मृत्यु है। तथा ज्वराधीन अपने आतंकान मिथ्योपचरिता, ज्वर वगैरह जो विकार है जो मिथ्योपचरित इस प्रकार के रहेंगे, उसका उपचार सही ढंग से नहीं हुआ वो भी अकाल मृत्यु का कारण इस प्रकार से बन जाते हैं। तो संक्षेप में अकाल मृत्यु के कई कारण इस प्रकार के हैं, और जो ये रथ का उदाहरण यहाँ पे दिया गया है वो अभी के सिचुएशन में हम टू व्हीलर फोर व्हीलर को भी इसके आधार पर सोच सकते हैं। और अगर रॉ मटेरियल अच्छा हो जिससे ये पैदा किया जा रहा है
अगर निर्माण अच्छा हो और चलाना अच्छा हो तो ये अपनी अपनी उसकी जितनी उम्र है वो जी लेती है, जो व्हीकल है वाहन। लेकिन अगर निर्मित ही अच्छी नहीं हो या असेंबलिंग अच्छी नहीं हो या फिर आगे चलकर चलाना अच्छा नहीं और रास्ते अच्छे नहीं हो तो ये बीच में ही टूट जाती है। और उसी प्रकार ये अकाल मृत्यु भी लोगों को जकड़ लेता है। अभी अग्निवेश ने यहाँ पे एक सवाल पूछा है। अग्निवेशात् अप्रच्छ किन्नु खलु भगवन् ज्वरितेभ्यः पानीयम् उष्णं प्रयच्छन्ति भिषजाः भूयिष्ठं न तथा शीतम्। जिसको ज्वर है उसको गर्म पानी पीने के लिए देते हैं बहुत बार। वह शीत तथा शीतम और उतनी बार शीत जल नहीं दिया जाता। अस्तिष्ठाद्योपि धातु ज्वर कराहा इति। तो ये पित्त जो धातु है वो शीत साध्य इस प्रकार का है, तो इसको और ज्वरो नास्त्युष्मणा विना उष्मा पित्ता द्रुते नास्ति ज्वरो नास्त्युष्मणा विना, ये भी बात कही गई है कि उष्मा पित्ता के बगैर नहीं, पित्त के बगैर नहीं है और ज्वर उष्णता के बगैर नहीं है। तो शीत जल देना पित्त दोष के लिए हितकारक इस प्रकार का होगा। तो गर्म पानी क्यों देते हैं, इस प्रकार की शंका उसने पूछी है। अब ये थोड़ा अजब माहौल है कि शायद ये जनपद ध्वंसनीय होने के बाद, उसके बारे में सभी बहस होने के बाद कुछ समय रह गया है, अग्निवेश के मन में ये शंका रही है तो उसने पूछ ली। गुरु ने जवाब भी दे दिया। वो एक अलग बात है। लेकिन जब कभी सवाल पूछे गए और उनके जवाब दिए गए, ये सब संहिताओं में निवेश कैसे कहाँ करना है, ये तो लिखने वाले पर निर्भर है। अग्निवेश ने जब संहिता लिखी तो ये सवाल और ये उसका जवाब, ये दोनों इसी चैप्टर में क्यों लिखे, ये एक अजीब बात है। लिखते समय ज्वर प्रकरण में ये होना चाहिए था, इस प्रकार की मुझे आशंका है। और चाहे ज्वर चिकित्सा में उसके बारे में बताना जरूर था। पहले सवाल पूछते और फिर उसके बाद में उसका जवाब दे देते और फिर पानी कैसे देना है वगैरह इसके बारे में बहस होती। लेकिन मालूम नहीं अग्निवेश की ये पद्धति रही है कि जिस प्रकार की चर्चा जब कभी हुई होगी उसी स्वरूप से उसको लिखा गया है। और इसलिए ये ऑड लगता है कि ये जनपद दोस्त का बात चल रही है और अचानक ज्वर के बारे में अग्निवेशन का पूछते हैं कि शीत जल क्यों नहीं देते इस प्रकार। और आत्रेय भी उसको उत्तर देते हैं कि ऐसा नहीं है कि ये तुमने अस्थान प्रश्न उपस्थित किया है वगैरह वगैरह। सवाल पूछा है, ठीक है जवाब ले लो, इस प्रकार से आत्रेय ने भी उसका सवाल जवाब दिया है। तो मोज भगवान आत्रेय। दूसरी एक बात होती है, अथा अग्निवेशा पप्रच्छ, अग्निवेश ने पूछा और आत्रेय ने जवाब दिया। तो लिखने वाली कोई और व्यक्ति है क्या,
अगर अग्निवेश संहिता लिख रहा है तो वो सीधे से ऐसे ही बोले ना, गुरुजी मेरा ये सवाल है, आचार्य ये मेरा सवाल है, इस प्रकार से मम अयम प्रश्न। अथा अग्निवेशा पप्रच्छ, ये कोई तीसरी व्यक्ति बता रही है कि अग्निवेश ने पूछा और आत्रेय ने उसका जवाब दिया। तो ये कौन है? तो संभवतः ये भी बात हो सकती है कि ये जितनी संस्कृता कुरुते तंत्रम प्राणाम च पुनर्नवम। दृढ़ बल संपूरित, इस प्रकार की। तो शायद दृढ़ बल को ये मालूम था, इस प्रकार का कुछ वार्तालाप इन दोनों के बीच में हुआ था, इसी समय हुआ था। और दृढ़ बल संपूर्ण से ये पार आया हो, इस प्रकार से। और फिर चरक ने या पतंजलि ने इसके बारे में उसकी पुष्टि की हो, इस प्रकार से। तो जो इंटरनल इस प्रकार के रेफरेंसेस रहते हैं, संदर्भ रहते हैं, उसके आधार पर भी इतिहास के बारे में सोचा जा सकता है। तो ये थर्ड पर्सन इस प्रकार का निर्देश क्यों आ रहा है, ये भी एक अहम मुद्दा है। तो शायद दृढ़बल ने ले लिख दिया। और आपूर्ति इसमें अस्मिन् सप्तदशात् ध्याया कल्पस्त्रेव च, ये जो बात बताई गई है आगे चलकर जो प्रख्यात श्लोक है, तो उसमें ही इसके बारे में बहस नहीं है कि इस प्रकार का सूत्र दृढ़बल ने लिखा है ऐसे करके, या पतंजलि ने इसके बारे में लिखा है जिन्होंने प्रतिसंस्करण इस प्रकार का किया। तो मूल अग्निवेश संहिता दृढ़बल संपूरित और पतंजलि द्वारा संस्कृत, ऐसे अगर स्थिति है तो अथा अग्निवेश पप्रच्छ, ये बात नहीं होनी चाहिए जब अग्निवेश खुद ही लिख रहा है। तो ये वार्तालाप अग्निवेश और आत्रेय के बीच में सीधा होना चाहिए था, और अग्निवेश को सीधा पूछना चाहिए था कि ये ज्वर में शीत जल क्यों देते हैं, इस प्रकार से। तो मेरे ख्याल में इन सभी सूत्रों को लेकर थोड़ी बहस होनी चाहिए कि इसका सूत्र रचा गया इस प्रकार का ये है। तमुवाच भगवान आत्रेयः द्वैतस्य काय समुत्थान देश काल कालान अभिसमीक्ष्य पाचनार्थम पानीयम् उष्णं प्रयुज्यन्ति ऋषिः। तो जो ज्वरित व्यक्ति है, काय समुत्थान, उसका शरीर कैसा है, इसका निर्माण कारण क्या है, देश काल, इन सभी को ध्यान में रखते हुए पाचन के लिए गर्म पानी दिया जाता है वैद्यों के द्वारा। ज्वरो ही आमाशय समुत्था, ज्वर जो है वो आमाशय समुत्थ इस प्रकार का है। प्रायो भेषजानि च आमाशय समुत्थानां विकाराणां पाचन वमन अपतर्पण समर्थानि भवन्ति। और आमाशय समुत्थ जो भी विकार है, रोग है, उनके लिए प्रायः जो औषध रहता है वो पाचन वमन अपतर्पण समर्थ इस प्रकार का रहता है। पाचनार्थं च पानीयम् उष्णं, और पाचन के लिए गर्म पानी देना। तस्माद् एतत् ज्वरितेभ्यः प्रयच्छन्ति विशेषो भूमिष्ठ, और इसलिए गर्म पानी ज्वरित व्यक्ति को, ज्वर वाले व्यक्ति को वैद्य देते रहते हैं। भूमिष्ठ ज्यादातर वही देते हैं। तत्ति तेषां पीतम वातम अनुलोमयति,
ये जो पानी, गर्म पानी पिया जाता है वो अनुलोमन करता है, अग्निम च उदर्यम उदीरे। और उदर्य जो अग्नि है उसका उदीर्ण करता है, क्षिप्रम जरान गच्छति, तत्काल उसका पचन होता है। श्लेष्माणम परिशोषयति, कफ का भी शोषण करता है। स्वल्पम अपि च पीतम तृष्णा प्रशमनाय उपकल्पते, और थोड़ा भी पी लिया तो भी तृष्णा शांत हो जाती है। तथा युक्तम अपि च एतन् नात्यर्थ नात्यर्थ न अत्यर्थ उत्सन्न पित्ते ज्वरे सर्वदाह ब्रह्म प्रलापात सारिवा भवे। ये इस प्रकार का होने पर भी तथा युक्तम अपि च एतत् न अत्यर्थ उत्सन्न पित्ते, अगर पित्त बहुत ही बढ़ा है, ज्वरे, इस प्रकार का ज्वर, सदाह ब्रह्म प्रलाप अतिसारे वा भवे, और उसी प्रकार से दाह ब्रह्म प्रलाप अतिसार, इसके साथ ज्वर है, ज्वर के साथ ये सब है, तो उसमें नहीं देनी है। ये जो बात कही जाती है कि ज्वरे सदाह वगैरह वगैरह, तो इन सभी लक्षणों से युक्त ज्वर, सदाह वगैरह उसका ज्वर का विशेषण हो जाएगा, ज्वर विशेष हो जाएगा। तो ये ज्वर के बारे में ज्यादा जानकारी इस प्रकार के है, तो इस इन लक्षणों से युक्त ज्वर में ये नहीं देना है। तेन हि दाह भ्रम प्रलाप अतिसाराः भूयो विवर्धन्ते। उष्ण गुण से ये दाह भ्रम प्रलाप अतिसार ये पुनः बढ़ जाते हैं। शीतेन च उपशाम्यन्ति, और शीत जल देने से, यहाँ पे शुद्ध शीत जल ये संकल्पना है कि शुद्ध करके फिर ठंडा हुआ किया हुआ पानी, पित्त युक्त हित दोष, ये पित्त युक्त दोष में भी हितकारक है, तो वो देना है। तो अहम मुद्दा ये रहेगा कि ज्वर ये उष्मा के बिना नहीं है, उष्मा पित्त के बिना नहीं है, तो ज्वर में शीत पानी कहीं नहीं दिया जाता, ये शंका अग्निवेश ने पूछी है, और चरकाचार्य आत्रेय ने उसका जवाब भली भांति इस प्रकार का दे दिया है। भवति छात्र शीतेन उष्णकृतान् रोगान् शमयन्ति विषक्विदः, यत्तु शीतकृता रोगास्तेषाम् उष्णं विषक्विदः। साहित्यिक दृष्टि से देखा जाए तो ये अर्थांतर न्यास का उदाहरण है कि किसी एक विशेष बात बात को लेकर एक सामान्य सिद्धांत बताया जाए, या सामान्य बात को लेकर एक विशेष सिद्धांत इस प्रकार का बताया जाए, तो अर्थांतर न्यास कहलाता है। अब एक विशेष चीज को लेकर कि ज्वर में गर्म पानी क्यों देना, उसके आधार पर ये शीतेन उष्णकृतान् रोगान् शमयन्ति विषक्विदः, उष्णकृत जो रोग है उनका शमन शीत गुण से किया जाता है, शीत उपचार से किया जाता है, और जो शीत से उत्पन्न रोग हो तेषां उष्ण विषक्विदः, तो उनके लिए उष्ण चिकित्सा ये वैद्य का कर्तव्य इस प्रकार का है। तो इसमें सामान्य सिद्धांत बताया गया कि विपरीत गुण इस प्रकार की चिकित्सा देनी पड़ती है। जिस प्रकार के भी कारण हो, शीत से अगर रोग निर्माण हो गया हो तो उष्ण चिकित्सा है, और उष्ण से रोग निर्माण हो गया है तो शीत चिकित्सा है, इस प्रकार से। तो एक जनरल प्रिंसिपल बन गया है सामान्य रूप से कि इस प्रकार से किसी भी रोग में ये सोच सकते हैं कि अगर शीतकृत है तो उष्ण चिकित्सा देनी है, और उष्णकृत है तो शीत चिकित्सा देनी है। जैसे वो मैंने नादल सर की केस बताई थी कि केवल एसी में ही रहता था, एक एसी से दूसरे एसी में जाता था, अमवात की शिकायत थी, आइस कोल्ड कपड़े पहनता था, तो ये पिक्यूलियरली शीत से उत्पन्न हुआ रोग है, और उसको उष्ण चिकित्सा ही चाहिए। तो संक्षेपतः क्रिया आयोग निदान परिवर्जन के हिसाब से उन्होंने पहले बता दिया है कि तुम एसी वगैरह सब बंद कर दो,
खुली हवा आने दो, ये एक बात। और फिर स्वेदन, जो चिकित्सा का मेन सूत्र इस प्रकार का रहा, उसके अच्छे रिजल्ट भी मिले। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है, जहां पे इस प्रकार से हेतु स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, वहां उसके विपरीत गुणों की चिकित्सा करना। हाँ। अब ये उपलक्षण लेकर रुक्षता से अगर रोग हो रहे हैं तो स्निग्ध उपचार करना है, स्निग्धता से रोग हो रहे तो रुक्ष उपचार करने हैं, संतर्पण से हो रहे हैं तो अपतर्पण करना है, अपतर्पण से हुए है तो संतर्पण करना है। तो इसी सूत्र के आधार पर ये भी बातें हम कह सकेंगे कि इस प्रकार से विपरीत गुण चिकित्सा करने की आवश्यकता है। और ये आयुर्वेद का अहम प्रिंसिपल इस प्रकार का है। हेत्वर्थ नाम की एक तंत्र युक्ति है, जो बात एक जगह पे कही गई हो वो दूसरी जगह पे उसी तरीके से अप्लाई अगर की जाए तो हेत्वर्थ तंत्र युक्ति होती है। ये एक अहम तंत्र युक्ति इस प्रकार। तो जहां जहां इस प्रकार से गुण या कारण व्यक्त होंगे, यही कारण है इस प्रकार से समझ में आएगा, तो फिर उसके विपरीत चिकित्सा हम जरूर इस प्रकार से कर सकते हैं। और ये एक बड़ा प्रिंसिपल माना जाता है एलोपैथी में भी। एक्चुअली एलो यानी कि विरुद्ध इस प्रकार का है, तो विरुद्ध तरीके से चिकित्सा की जाती है, ऐसा मानते हैं। होम्योपैथी में जिस मेडिसिन से जिस प्रकार के रोग या लक्षण निर्माण होते हैं, उन्हीं रोगों में या लक्षणों में वही मेडिसिन पोटेंसी बढ़ा कर दिया जाए तो उस रोग को कंट्रोल करता, जीत लेता है। ये आपाततः समान है, किंतु कार्य उसका जो है वो रोग का शमन करने का इस प्रकार का है। तो हेतु व्याधि विपर्यस्त विपर्यस्त अर्थ कारणम औषधान विहाराणाम प्रयोगम सिखावहम। विपर्यस्तार्थकारी जो दवाइयां बताते हैं उसमें या औषध आहार वगैरह बताते हैं, विहार बताते हैं, वो भी आपाततः हेतु के समान दिखाई देता है। उल्टी हो रही है और वमन दे देंगे इस प्रकार से, या अतिसार हो रहा है और विरेचन की दवा प्राणदा प्राणदा तो शरीर करते इस प्रकार के देंगे, तो ये शायद इस प्रकार की बात है कि आपाततः समगुण इस प्रकार की चिकित्सा है, किंतु परिणामतः वो रोग का शमन करने वाली इस प्रकार की। तो आयुर्वेद में ये दोनों प्रिंसिपल्स हैं। ये आपाततः समान दिखने वाली चिकित्सा देवे, जो होम्योपैथी में प्रचलन में है, और विरुद्ध चिकित्सा देवे, जो इस सूत्र में बताई गई है, और एलोपैथी में भी उसी को दोहराया इस प्रकार का है। तो एक बड़ा प्रिंसिपल इस प्रकार का रहेगा, और कारणों का भली भांति ज्ञान होगा तो हम उसके बारे में जरूर सोच सकेंगे। एवं इतरेषामपि व्याधीनां निदान विपरीतम देशजं भवति। इसी प्रकार से अन्य रोगों में भी निदान विपरीत इस प्रकार का औषध होता है। यथा अपतर्पण निमित्तानां व्याधीनां नान्तरेण पूर्णमस्ति शांति। जैसे कि अपतर्पण निमित्त अगर रोग है तो पूर्ण या संतर्पण के बिना उसकी शांति नहीं होती। तो ये एक अहम मुद्दा है। अभी डायबिटीज के बारे में जो एलोपैथी की दवा चलती है, मेटफॉर्मिन वगैरह इस प्रकार, वो सब रक्त की शर्करा कम करने वाली इस प्रकार की होती है।
एक तो डायबिटीज हो गया तो मधुर रस बंद कर देना है, साक्षात मधुर इस प्रकार। खाना कम करना है वगैरह वगैरह। और उसके साथ व्यायाम बहुत जरूरी इस प्रकार का है। तो सभी तरीके से हम अपतर्पण ही करते हैं। जो भेषज इस प्रकार से शुगर कम करता है, औषध शुगर कम करता है एलोपैथी की दवा, वो निश्चित रूप से अपतर्पण ही करता है। और ये फिर अपतर्पण से मूत्र ग्रह वगैरह इस प्रकार के, मूत्रक्षय इस प्रकार के लक्षण निर्माण होते हैं। तो प्रभुता विल मूत्रता ये जिसका लक्षण है, उस प्रमेह का उपद्रव मूत्रक्षय है, ये कैसे? तो अति अपतर्पण हो जाने से इस प्रकार से लक्षण निर्माण होने लगते हैं, और उसी लिए संतर्पण करना जरूरी इस प्रकार का है। अब ये लोग वैद्यों के पास आते हैं, तो वैद्यों में भी ये हलचल होती है कि ठीक है, इसको अपतर्पण ही करना है। ऊर्ध्वं तथा अधश्च मलेपनीते मेहेश संतर्पणमेव कार्यम्, ये जो बात शंकराचार्य ने बताई है कि ऊर्ध्व अध शोधन हो जाए तो मेह में संतर्पण ही करना है, एव कार्य, इस पर संतर्पण में एव कार्य, ये बात बताई। तो लोग घबराते हैं शर्करा देने के लिए, स्निग्ध पदार्थ देने के लिए वगैरह वगैरह इस प्रकार से। और कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी दवाइयां एलोपैथी की देने के बावजूद शुगर कंट्रोल होती ही नहीं, चाहे आप इंसुलिन दे दो, कुछ भी करो इस प्रकार। मेरे पास एक मरीज था, ब्रंट था, कक्षा प्रदेश में विद्रदी हुआ था, और फिर व्रण वहां पे निर्माण हुआ था, कार्बोनकल्स जिसको कहेंगे, इस प्रकार से अप्रमेय तिलक। शुगर करीबन 70 यूनिट इंसुलिन चल रहा था, और फिर भी शुगर 450 रहती थी, इससे नीचे आती ही नहीं। तो एक एलोपैथी की दृष्टि से ये स्पष्ट था कि शुगर ज्यादा है, इसलिए घाव भर नहीं रहा, और घाव नहीं भर रहा इसलिए ये शुगर भी कंट्रोल नहीं, इस प्रकार से। तो मैंने कहा कि आप इंसुलिन का डोज कम करते जाओ। तो वो बोले कि इंसुलिन डोज कम करेंगे तो शुगर और बढ़ जाएगी। मैंने कहा ऐसा नहीं होगा, आप कम करते जाओ, घाव थोड़ा थोड़ा सुधरने लगेगा। घाव के लिए इलाज तेल वगैरह तो शुरू किया, और वैसे इंसुलिन 0 पे लाया। हाँ, वैसे शुगर कंट्रोल काफी हो गई, 200-250 तक आ गई इस प्रकार से। और फिर जख्म ठीक हो गई, घाव ठीक हो गया, और फिर शुगर नीचे आ गई। वसंत कुसुमाकर का अनुपान प्रमेय रुचिरात्रि समतु शर्करा इस प्रकार। तो रजनी और मधु और शर्करा इसके साथ देना है, मालूम, इसके साथ उसको देना है। ये मधु शर्करा अनुपान कहाँ से आया, जबकि हम प्रमेय की बात कर रहे हैं? तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि अपतर्पणोत्तर प्रमेय अगर है तो संतर्पण ही चिकित्सा होनी चाहिए। कुछ वैद्यों ने गन्ने का रस मिलाया है प्रमेय में, और उससे शुगर कंट्रोल हो गई है, जो पहले कंट्रोल नहीं हो रही थी इस प्रकार से। लेकिन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ये करना चाहिए। अग्नि अच्छा होना चाहिए, और बेसिक जो हेतु है उसका चिंता, वो नहीं होना चाहिए। तो चिंता मुक्त अगर हो तो वैसे भी शुगर कंट्रोल हो जाती है। अभी फिलहाल वैद्य जो प्रयोग करते हैं वो भी अपतर्पण वाली दवाइयां ही देते रहते हैं।
तो चाहे गुड़मार जैसी वनस्पति हो, चाहे करेला वगैरह वगैरह इस प्रकार का, मेषु रात्रि निशे इस प्रकार का, तो काफी द्रव्यों का प्रचलन लोगों में है। और जो आयुर्वेदिक दवाइयां मिलती हैं वो भी उसी प्रकार की, अपतर्पण करने वाली इस प्रकार की। केवल एक संतर्पण करने वाली औषध कुसुमाकर, और चाहे आप उसके साथ में महाकल्याणक या फिर दूसरे कोई रसपाचक वगैरह, चिंता का विषय है तो वसंत कुसुमाकर रसपाचक महाकल्याण के व्रत के अनुमान से तो ये बात हो सकती है कि हम प्रॉपर संतर्पण इसके बारे में करें, अग्नि के ऊपर ध्यान रखें संतर्पण करते हुए। और अग्नि बंद हो तो नहीं कर सकते, तो उनमें शुरू में अपतर्पण करना पड़ता है और जब अग्नि सुधर जाए तो संतर्पण दे सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि संतर्पण और अपतर्पण ये खास आयुर्वेद का विचार है। और षड्विध उपक्रम स्वेदन स्तंभन वगैरह जो बताए गए हैं, उसी में भी ये संतर्पण और अपतर्पण यही मूल इस प्रकार का है। वो उपक्रम में से विद्वा द्विधैव उपक्रमो बताने को संतर्पण स्तुति द्वितीय अपतर्पण, ये जो बात बताई। उपक्रम में दो ही प्रकार का है, इसलिए उपक्रम भी दो ही प्रकार के इस प्रकार के। तो अपतर्पण निमित्त जो रोग होते हैं उनको इसके बगैर, पूरण के बगैर, संतर्पण के बगैर उसकी शांति नहीं होती। तो ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। तथा पूर्ण निमित्तानाम व्याधीनाम नांतरेण अपतर्पण, उसी प्रकार से पूर्ण निमित्त जो व्याधि है उसके अपतर्पण के बिना कोई दवा इस प्रकार की नहीं, औषध नहीं। तो अपतर्पण से ही उनकी शांति इस प्रकार की होगी। अभी ये कॉमन प्रचलन में पीसीओडी, डायबिटीज और स्थौल्य इस प्रकार से। और मेटफॉर्मिन जो डायबिटीज की दवा है वो सभी में कारीगर है, ऐसा एलोपैथी कहती है। डायबिटीज न हो तो भी मेटफॉर्मिन का प्रयोग किया जाता है। तो इससे स्पष्ट है कि मेटफॉर्मिन अपतर्पण करने वाली दवा है। अब सभी में मेटफॉर्म, शुगर कंट्रोल करने के लिए सभी में मेटफॉर्म ही देना है, मेटफॉर्मिन ही देना है या और कुछ देना है, ये सोचने की बात इस प्रकार की रहेगी। अब अपतर्पणोक्त प्रमेय अगर है तो मेटफॉर्मिन विरुद्ध चिकित्सा इस प्रकार की हो जाएगी, तो चिकित्सा नहीं रहेगी बल्कि वो नुकसान करेगी। और ऐसा दिखाई भी देता। एक 3-4 बरस पहले शुगर कंट्रोल करने के लिए आयुर्वेद में कोई नहीं आता। लोग आते थे, वो रेटिनोपैथी होगी, नेफ्रोपैथी होगी, इसमें कुछ हो नहीं रहा इसलिए आयुर्वेद में आ गए इस प्रकार से। लेकिन फिलहाल ये सिलसिला शुरू हो गया है कि लोग शुगर मेंटेन करने के लिए भी आयुर्वेद में आते हैं, चाहे शुगर फ्लक्चुएटिंग हो, चाहे इंसुलिन से तंग आ चुके हो, हर रोज 2-3 बार इंजेक्शन लेना वगैरह इस प्रकार से, या चाहे दवाइयों के साइड इफेक्ट्स दिखने लगे हैं और इसलिए आयुर्वेद में मुंह होना चाहते हैं। तो ये अच्छी बात है कि शुगर मेंटेनेंस के लिए, कंट्रोल करने के लिए भी लोग आयुर्वेद में आते हैं इस प्रकार से। पहले ये बात कभी होती नहीं थी इस प्रकार से। और हमारे लिए एक चुनौती है, क्योंकि लोग निर्भर होते हैं, वो रिपोर्ट्स पर निर्भर होते हैं। उनको खुद को कैसा लग रहा है उसके बारे में सोचते नहीं है, उनके लक्षण कम हुए हैं नहीं हुए उसके बारे में सोचते नहीं है, वो सिर्फ शुगर की तरफ ध्यान देते हैं। और शुगर थोड़ी भी बढ़ गई तो दवा काम नहीं कर रही इस प्रकार से सोचते हैं। ये नहीं सोचते कि मेरा कुछ अपथ्य हो गया हो, चाहे चिंता किस स्वरूप में हो।
खाने पीने के बारे में वो अलग बात है। तो ये बात हो गई और इसलिए शुगर बढ़ गई, ये नहीं सोचते हैं। शुगर बढ़ गई है तो उसको कुछ करना चाहिए, फिर और गोली का डोज बढ़ाओ वगैरह वगैरह, इस प्रकार से वहां पे चलन प्रचलन। तो ये सही नहीं है। हाँ, संतर्पण और अपतर्पण इसका मूल स्वरूप से विचार करना जरूरी है। और वो भौतिक स्तर पर एक अलग बात है, मानसिक स्तर पर एक अलग बात इस प्रकार की है। तो बहुत ज्यादा खाने से या फिर अनियमित पद्धति से खाने से, जंक फूड फास्ट फूड खाने से संतर्पण होगा, और उसके लिए अपतर्पण की जरूरी पड़ेगी, लंघन करवाना जरूरी इस प्रकार का हो जाएगा। तो कारण कैसे है ये समझकर अपतर्पण की आवश्यकता है। मेरे पास ओबेसिटी के जो भी मरीज आते हैं, एक अच्छा उदाहरण रहा कि 130 किलो का आदमी था, और मैंने सुझाव दिया कि सिर्फ मूंग का सूप, दूध देसी गाय का, और लाजा, ये तीन ही पदार्थ लेना, बाकी कुछ भी नहीं लेना, मुंह में डालना ही नहीं। इसके लिए अगर तैयार हो तो ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। उन्होंने हाँ कह दी, और दवाइयां भी उसके साथ में दी थी। लेकिन 6 महीने में वो 130 किलो से 75 किलो तक आ गए। कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई तकलीफ नहीं हुई। हाँ, केवल मनोनिग्रह अच्छा था, इसी के आधार पर ये बात हो गई। तो ये बात सही है कि अगर संतर्पणोत्तर विकार है तो अपतर्पण ही होना है, लेकिन अपतर्पण करते समय ध्यान देना है कि बलहानि न हो। तो अपतर्पण के समय में बलहानि न हो, इसी प्रकार से अपतर्पण करवाना जरूरी इस प्रकार का। अपतर्पणम अपि च त्रिविधम, लंघनम लंघन पाचनम दोषावशेषणम च। अपतर्पण भी 3 प्रकार का है, एक लंघन, दूसरा पाचन, लंघन पाचन, और तीसरा दोषावशेषण। तो केवल लंघन करवाना, लंघन और पाचन ये दोनों। अब पाचन ये एक आयुर्वेद की खासियत है। दोषों का पाचन केवल लंघन से भी होता है, लेकिन विशिष्ट रोग निर्माण हो गया हो तो उसके दोष को पाचन करने वाले कषाय अलग इस प्रकार के। इसलिए ज्वर, अतिसार वगैरह रोगों में अलग अलग पाचन है। मुस्तापरपटकन ज्वर है, ये जो बात कही गई, तो उस प्रकार से हर रोग में पाचन अलग अलग इस प्रकार का होता है। और फिर उसी का प्रयोग करेंगे तो साम रोग की शांति होगी। तो साम रोग कम होने के बाद साम दोष रह सकता है, उसका पाचन फिर भी आगे लंघन से होगा। तो लंघन और पाचन ये दोनों मिलकर साम दोष को निराम दोष में, और निराम दोष को भी उसकी प्राकृत स्थिति में लाकर रखेंगे। तो हर रोग के लिए पाचन अलग अलग है, ये बात ध्यान में रखते हुए उस रोग की जो चिकित्सा होगी वो वहां पे देना जरूरी है। और फिर उसके साथ लंघन करवाना भी जरूरी इस प्रकार का है। और अगर दोष ज्यादा मात्रा में है, बाहर निकलने वाले हैं, निकलने योग्य है, तो फिर दोषावशेषण, दोष शोधन करवाना ये अहम मुद्दा रहेगा। तो सद्योमुक्त से संजाते स्वज्योरी साम्य विशेषता लंघन मोमन मोमना से शस्तम वगैरह बात बताई गई है। अपिच आत्मान गुरुता शूल स्थैमित्य कारणी प्राणदा प्राणदा दोष विविध संप्रवृत्ति अतिसार में हरितकी देने का निर्देश है। तो इस प्रकार से
किन किन रोगों में, किन किन अवस्थाओं में शोधन कर सकते हैं, दोषावशेषण कर सकते हैं, इसके बारे में बताया गया है। वैसे भी अजीर्ण उद्धार्याणा, ये भी एक आकर्षण है। अजीर्ण भोजन अगर है तो बाहर निकालना, वमन करने के लिए ये सबसे अच्छी कंडीशन, बड़ी कंडीशन इस प्रकार की है। तो अवस्थाओं को देखते हुए इसमें किस प्रकार का शोधन देना है, इसके बारे में सोचेंगे। तत्र लंघनम अल्पदोषाणाम, अल्प अगर दोष है तो लंघन देना है। लंघन देने ही अग्नि मारुत वृद्ध्या वातातप परीतमेव अल्पम उदकम अल्पो दोषा प्रशोषम आपत्ति। तो लंघन से अग्नि और वायु, इन दोनों की वृद्धि इस प्रकार की होते हैं। और जिस प्रकार के एक अल्प उदक, इस प्रकार का सरोवर, थोड़ा ही पानी है, तेज इस प्रकार का सूर्य संताप है, और दोष का अवशेषण शब्द का प्रयोग क्यों किया है? अवशेषण का मतलब उसको मारकर देखे बाहर निकाल देना, इस प्रकार से। सिंचन से कोई संबंध नहीं है, लेकिन दोष बाहर निकाल देना, इस अर्थ से अवशेषण शब्द का प्रयोग हुआ है। नहीं तो दोष शोधन का भी कर सकते थे। और द्रव धातुओं के लिए ये ज्यादा अच्छा शब्द है। वायु के लिए अनुलोमन, यही शब्द प्रयोग होता है। लेकिन शोधन अगर सोचते हैं वायु के बारे में तो निरोग वस्तु देना, इस प्रकार की बात को। तो अग्निमारुत बुद्धिया वातातप परीतमिव अल्पमुदकम अल्पो दोषा प्रशोषण। थोड़ा ही पानी है तो वायु और अग्नि के द्वारा सूख जाता है। अग्नि के द्वारा, वायु के द्वारा सूख जाता है। उसी प्रकार से जो अल्प दोष है वो अपने अपने शमन उसका हो जाता है, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। अल्पादोषा प्रशोषम आपत्ति। लंघन पाचन तो मध्य बल दोषा। लंघन और पाचन ये मध्य बल और मध्य दोष हो तो प्रयोग में लाने हैं। तो बहुत कम भी दोष नहीं है, लेकिन बल भी मध्यम है, तो फिर लंघन और पाचन ये दोनों साथ में जुड़ेंगे। खास करके ज्वर जैसे विकारों में अभी काफी मुश्किल इस प्रकार की हो गई है। क्या एलोपैथी में क्रोसिन दे दी, काम झट से उतर गया, फिर से चढ़ेगा, लेकिन उस समय में तो उतर गया। तो लोग ऐसा मानते हैं कि यहाँ बहुत बढ़िया चिकित्सा है, गोली देते ही असर शुरू होता है और बुखार उतर जाता है। लेकिन ये आधी अधूरी इस प्रकार की चिकित्सा रहेगी। और बुखार उतर गया ये समझ कर लोग खाना आरंभ कर लेते हैं और फिर से बुखार आता है, और ये सिलसिला चालू रहता है। जबकि लंबे दिन के लिए, ज्यादा दिन के लिए ये चिकित्सा करनी पड़े या फिर शोधन करने की आवश्यकता हो, इस प्रकार से। लंघन वाचनाभ्याम ही सूर्य संताप मार्ताभ्याम पांशुभस्माव किरणैः इव च आनति बहुदकम मध्य बलो दोषा प्रशोषम आपत्ति। तो सूर्य मार संताप और मारुत, ये जो लंघन और पाचन काम करने वाले हैं, पांशुभस्माव किरणैरिव च आनति बहुदकम व मध्य बलो दोषा। तो पांशु धूलि या मिट्टी या भस्म, इससे अगर हम ढक लेंगे पानी को
तो और सूर्य संताप तो ये पांचुमास्ताव किरण ही वह ये उदाहरण दिया है और सूर्य मारुत संताप ये हेतु है उसका। सूर्य संताप और मारुत इन दोनों के जरिए जो लंघन और पाचन से संबद्ध इस प्रकार के हैं। और अगर पानी में ये पांशु भस्मावतीर्ण किया गया, पांशु और भस्म का अवतीर्ण किया गया, तो अनतितकम अनति उदकम अनति बहुदकम मध्य बलो दोषा, जिसमें ज्यादा पानी नहीं है और दोष भी मध्य बला है, उनका शोषण इस प्रकार का हो जाए। बहुदोषाणाम पुनः दोषावशेषणम एवं कार्यम। अगर बहुत ही ज्यादा मात्रा में दोष है तो दोषावशेषण यही करना है। नहीं अभिन्ने केदार से तो बलबला प्रसेक तत्व दोषावशेषण। जब तक हम बांध फोड़ेंगे नहीं तब तक एक क्षेत्र का बलबला प्रसेक तब तक पानी बहेगा नहीं बाहर। तस्मात् तद्वत दोषावशेषण, उसी प्रकार से दोषावशेषण ये दोषों को बाहर निकाल देगा, लेकिन उसका पाचन आवश्यक है पहले होना, और फिर इस प्रकार के दोष को शरीर बाहर निकाल सकते, ऐसा है। तो अल्प दोष है तो लंघन, मध्य दोष है तो लंघन पाचन, और प्रभुत दोष है तो दोषावशेषण। इस प्रकार की चिकित्सा बताई गई है। और वास्तव में इन अवस्थाओं को पकड़ पाना और उसमें वो ट्रीटमेंट जो प्रॉपर है वहां पे वो दे देना, ये आवश्यक इस प्रकार का रहा। पलवल म्हणजे काय? शायद जहाँ पे पानी संचित हुआ हो इस प्रकार का क्षेत्र इसमें दिया है, क्या देखेंगे? अवकीर्णे हि इव इत्यत्र इव शब्दः अनति बहुदकम् इत्येवं रूपोन्नीयः। तो नहीं दिया है। पलवल यानी सिर्फ कीचड़ जहाँ है ग्रामीण भाषा में। अच्छा, तो लेकिन ये मध्य दोष की बात कर रहे हैं। वैसे सिर्फ कीचड़ अगर होगा वो तो वायु और अग्नि के द्वारा सूख जाएगा, लेकिन यहाँ उससे ज्यादा पानी है और जो निकलने के बाद ही वो सूखेगा, तब तक नहीं सूखेगा। तो पलवल केवल कीचड़ इस प्रकार का नहीं होगा, उसके साथ पानी भी है, और जब तक वो पानी निकाला नहीं जाता तब तक वो सूखेगा नहीं। अब ये जो अतिवृष्टि होती है, गारपीट होती है, उसमें ये बात अहम रहती है कि पानी जो संचित हुआ है अतिवृष्टि से उसको बाहर निकाल देना है, ताकि पौधों को बहुत ही ज्यादा पानी मिल गया उससे भी वो नष्ट हो गई, ये बात ना। तो मुझे लगता है कि पलवल का मतलब जहाँ थोड़ा पानी है ऐसा क्षेत्र, और अग्निमारुत या आतप संताप और वायु
इन दोनों के जरिए उसका शोषण होता रहेगा। और भस्मावकरण और मृत्तिकावकरण, ये जो बात बताई गई है, उससे भी उसका शोषण इस प्रकार का होता रहेगा। लेकिन ये जो उपमा दी है गई है कि भस्मावकरण, तो ये उतनी अच्छी बैठती नहीं है यहाँ पे। दोषावसेचन मन्यद्वा भेषजम प्राप्त कालम अप्राप्त अपि आतुरस्य न एवं विधस्य कुर्यात्। दोषावसेचन या फिर दूसरी कोई दवा प्राप्त काल होने पर भी इस प्रकार के रुग्णों में नहीं देनी है। तो यथा अनपवाद प्रतिकार से, इसका प्रतिकार करना अपवाद विरहित है, तो करना ही चाहिए इस प्रकार से। अल्पवाद प्रतिकार से, अनपवाद प्रतिकारो वाचक प्रतिकार। थोड़ा मुश्किल हो रहा है। अधनस्य, जो निर्धन इस प्रकार की व्यक्ति है, अपरिचारकस्य, इसका परिचारक कोई नहीं है, वैद्य मान्य, जो अपने को वैद्य मानने वाला है। चंडस्य, असूयकस्य, चंड है, असूया करने वाला है। तीव्र अधर्मारुचय, अधर्म में जिसकी तीव्र रुचि इस प्रकार की है। तीव्र धर्मारुचि, धर्म रुचि है, धर्म रुचि होना चाहिए, धर्मारुचि ये तो गड़बड़ होगी इसमें। तीव्र अधर्म रुचि, जिसकी अधर्म में तीव्र रुचि इस प्रकार की है, अरुचि नहीं होनी चाहिए। अति क्षीण बल मांस शोणित, जिसका बल मांस रक्त अति क्षीण इस प्रकार का है। असाध्य रोगोपहत, असाध्य रोग से उपहत, मुमुक्षु लिंगान्वितस्य, और मरने की इच्छा करने वाला, उसके लक्षणों से अन्वित जो है। एवं विधम ही आतुरम उपचरम भिषक पापी ऐसा अयशसा योगम उच्यते। इस प्रकार के रुग्ण की चिकित्सा करते हुए वैद्य का पाप से और अयश से योग हो जाता है। अल्प जलाशय, शोधन बल, शोधन दोष बल जास्त असताना रुग्ण बल प्रबळ असताना करावे। दोष बल आणि व्याधी बल वेगवेगळेच है, उसमें संदेह नहीं, अलग अलग ही है। कीचड़ में से पानी नहीं सूखता तब तक वो शुष्क नहीं होगा। अल्प जलाशय, अमरकोश। पल्वलम क्ली परति गच्छति पिबति अस्मिन् वा फलगतौ पाम। तो अल्प जलाशय मुझे ठीक लगता है। शुद्ध जलाशय, डोवा। तो
अभी जिसको डो इस प्रकार का कहा जाता है, डो एक्चुअली तो ये अल्पम सरहा फलवलम स्यात् यत्र चंद्रर्क्षगे रवौ न तिष्ठति जरम काले तत्रत्यं वारिपालवलम। चंद्र नक्षत्र और रवौ जल टिकता नहीं है। वारी पालवलम पालवलम वारी अभिक्षन्ति गुरु स्वार्थ त्रिदोषको। अधन अपरिचारक असलेल्या रुग्णाला चिकित्सा देणे पाप आहे का? पाप का है? इसके बारे में दोनों प्रकार के सूत्र मिलते हैं। स्वेन निस्व तपस्विनः, क्या अपने द्रव्यों से निस्व, जिनके पास द्रव्य नहीं है, उनकी चिकित्सा करेगा। और अधन है तो पथ्य पथ्य नहीं रख सकेगा, या फिर औषध का जो दाम है वो नहीं दे पाएगा, ये भी बात हो सकती है। और इसके लिए उसकी चिकित्सा नहीं करनी है। लेकिन व्यवहार था एक सूत्र ऐसा रहता है कि वरो चिकित्सा ये श्रेष्ठ धर्म है, ऐसा समझकर भी चिकित्सा करनी चाहिए। वरो भूत दया धर्म इत्यार्थेषु भिषग्वरः वर्तते यस्य सिद्धानां स सर्वमपि। तो ये बात भी ध्यान में रखनी है। तो ये सब तारतम्य के ऊपर छोड़ना चाहिए, ऐसा ही थोड़ा सा रहेगा। उस परिस्थिति में आपको जो योग्य लगे वो करे, वो बेहतर इस प्रकार करें। इसमें ऐसा होता है कि आपकी फीस ज्यादा है और रुग्ण अधम इस प्रकार का है, तो वो आपके पास आएगा ही नहीं पहले। वो आपके पास पहले आएगा ही नहीं। आता है तो टिकेगा नहीं। और अगर उसको मालूम हो गया कि ठीक है ये वैद्य कंसेशन देते हैं और मेरे पास पैसे नहीं है तो ये चिकित्सा करेंगे, तो टिकेगा। और उसको स्वाभिमान इस प्रकार का नहीं है कि नहीं मैं बगैर पैसे देके या कब पैसे देके मैं ट्रीटमेंट नहीं करवाऊंगा, ऐसी अगर उसकी स्थिति है तो फिर भी वो नहीं करेगा इस प्रकार से। तो ये हमारे यहाँ जो VSS कैटेगरी इस प्रकार की है, अपयश मिळेल हे समजू शकते पण पाप का म्हटले असावे। ये थोड़ा सा मुश्किल है बताना। वो केवल अधन के लिए नहीं है, सभी जो मुद्दे हैं उन सभी को लेकर ट्रीटमेंट नहीं करनी है, ऐसा शायद होगा। और ये भी बात हो सकती है कि हमें मालूम नहीं है कि वो अधन है, हमने उससे पैसे ले लिए हमारे जितने होते हैं उतने, और फिर उसके जरिए उसको क्षति पहुंच गई। मेरा एक अजीब अनुभव रहा था। उधर जातो तक अवस्था थी और लिवर सिरोसिस था बेसिकली, और एलोपैथी में बहुत सारा खर्च कर चुका था।
मेरे पास आया तो उधर जाते तक का अवस्था प्रभु उधर इस प्रकार की अवस्था में आया। मैंने केवल दूध पे रखा और वो अच्छी तरीके से सुधर गया। 3 लीटर दूध पीने लगा। तो फिर एक दिन उसने बताया कि मुझे 3 लीटर दूध काफी महंगा पड़ रहा है, मेरे पास उतने पैसे नहीं है। तो मैंने कहा कि तुमने मेरे पैसे कैसे दिए? तो उसने बताया कि मैंने प्रोविडेंट फंड से कर्जा उठाया और फिर आपकी फीस दे दी। तो ये मेरे लिए बड़ा सदमा था। मुझे पता नहीं चला था इसके बारे में। तो मैंने देखा कि ससुन रुग्णालय में आयुर्वेदिक वार्ड में एडमिट करते हैं। तो वहां पे एडमिट किया और वहां का केवल ओनली मिल्क डाइट का डोज 600 मिलीलीटर इतना ही है। मैंने गुजरात में देखा था कि 3-3 लीटर भी दूध गवर्नमेंट अस्पताल में देते थे। जितना दूध लेते हैं मरीज उतना देते थे और बगैर पानी मिलाए, इस प्रकार का होता था। यहाँ 600 ml था और उसमें भी पानी मिलाया। तो नुकसान हो गया, वो फिर से बिगड़ गया और फिर सुधरा नहीं और उसी में मौत हो गई। तो ये भी सभी बातें ध्यान में रखनी जरूरी है। प्रैक्टिकल लेवल पे कैसे करेंगे ये? निरुद्योगी होगा, कामचोर, आलसी या पूर्व कर्मों के कारण निर्धन हो सकता, मे बी ड्यू टू दैट। ये भी बात हो सकती है। निर्धनता किस कारण है इस प्रकार से, और फिर उसके अनुसार चिकित्सा करनी है नहीं करनी है। ठीक है, कल थोड़ा सोचेंगे। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह तंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने तां च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो निम्नम्। वैद्यवर्गो निम्नम्। ओम शांति शांति शांति। पूरे में थे व्याख्यान।